तो मनन करते मगन अवस्था भी सहज प्राप्त हो जाएगी। परवश के बजाय मायाजीत बनने का वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। सदा के लिए माया क्या करेगी? नमस्कार। और क्या बोलेंगे फिर? ये भी ड्यू है। तो बाबा कहेंगे स्वर्ग आ गया। तो संगम युग का पहला भक्त आपकी कौन बनेगी? माया बनेगी। वैसे उल्टे टांग देगी माया, ये हालत करेगी। और तुम्हारा पहला भक्त माया बनेगी। मास्टर भगवान बनो तो भक्त भी बने ना। अगर खुद ही भक्त होंगे तो वह किसका भक्त बने? तुम ही मांगने वाले हो, तुम ही भक्तों की जैसे पुकार रहे हो, तो माया किसका भक्त बने? तो भक्त बनेंगे व मास्टर भगवान बनेंगे। इसका सहज साधन सुनाया, मनन शक्ति को बढ़ाओ। वो जो टाइटल्स हैं उनको प्रैक्टिकल अनुभव करो, ये हमारे टाइटल हैं, समझा? बंगाल बिहार जोन तो श्रृंगार करना जानता है। जैसे देवियों को बहुत सजाते हैं, अपने जड़ चित्रों को सजाना आता है ना, ऐसे स्वयं को सजाना है। इस जॉन की भी विशेषता है। जो बाप को अति प्रिय है, ऐसे बच्चे बहुत हैं। वह कौन? गरीब भी हैं और भोलेनाथ के भोले भी हैं। दोनों ही बाप को अति प्रिय है। इसलिए इस जॉन का ग्रुप देखो बड़ा है ना। इस जॉन की विशेषता है। इस जॉन में कितने अलग अलग प्रदेश हैं। नेपाल भी है तो आसाम भी है। वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है। सेवा भी अब विस्तार को पाती जा रही है। साकार तन को ढूंढा भी तो यहां से ही है ना। कहां से? साकार तन को कहां से ढूंढा? पूरी बंगाल से। साकार तन को ढूंढा भी यहां से ही है ना। तो स्थान की विशेषता रही ना। जैसे गवर्नमेंट को किसी स्थान से कोई विशेष अमूल्य वस्तु मिलती है तो उस स्थान का महत्व रहता है, नामी ग्रामी रहती है, हिस्ट्री में आ जाती है। ऐसे यह स्थान भी बाप की हिस्ट्री में विशेष स्थान है। बाप की हिस्ट्री में ये क्या है? विशेष स्थान है। आगे चलकर इस स्थान का महत्व विश्व में महत्वपूर्ण होगा। कुछ किसका? ये जो स्थान है इसका क्या होगा? विशेष महत्व। तो महत्वपूर्ण होगा। आगे चलकर इस स्थान का महत्व विश्व में महत्वपूर्ण होगा। जैसे दिल्ली की विशेषता अपनी है, बॉम्बे की अपनी है, इस स्थान का महत्व भी बहुत बड़ा अपना है। कौन से स्थान का? हाँ, बंगाल बिहार जो पूर्वी जोन है इसका अपना महत्व है। बॉम्बे की विशेषता अपनी, दिल्ली की अपनी। इसलिए आगे चलकर और भी इस स्थान को विशेष भूमि की रीति से देखेंगे और सुनेंगे। ऐसे विशेष भूमि के निवासी भी विशेष आत्माएं हो। भूमि के साथ आप लोग के भाग्य का भी सब वर्णन करेंगे। अच्छा, सदा शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रह माया दुश्मन को भी अपना भक्त बनाने वाले, सदा सजे सजाए स्वरूप में स्थित रहने वाले।
वशीकरण मंत्र द्वारा माया को वश करने वाले, सदा स्मृति द्वारा समर्थ रहने वाले सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। हर संकल्प व कर्म वापसमान करने से निरंतर सहज योगी की स्टेज का अनुभव। संगम युग का श्रेष्ठ स्थान है बाप का दिल तख्त। जो इस तख्त पर बैठते हैं वही विश्व के तख्त के अधिकारी बनते हैं। और जैसे बाप परम पूज्य है वैसे बच्चे भी पूज्य बन जाते हैं, क्योंकि दिल में वही समाये जाते हैं जो समान होते हैं। तो बाप समान फॉलो फादर करने वाली आत्माएं होना ऐसे अनुभव होता है। जो बाप की स्मृति वह बच्चों की स्मृति, जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले चेक करो कि बाप समान है। अगर बाप समान है तो सहज योगी की स्टेज का अनुभव होगा। मेहनत नहीं लगेगी और कोई भी परिस्थिति में बाप को सामने लाने से स्वस्थिति के आधार से परिवर्तन हो जाएगी। चाहे कितने भी देश के हालात नाजुक हों, लेकिन आप सदा कमल पुष्प के समान बाप की छत्र छाया में न्यारे और प्यारे रहेंगे। देश के हालात कैसे होने वाले हैं? अति नाजुक, लेकिन आप कहाँ महसूस करेंगे? बाप की छत्र छाया में है। सदा छत्र छाया में होना पूछा, कहाँ हो? सदा छत्र छाया में होना हो। कौन सा चित्र है तुम्हारा छत्र छाया का? याद ही नहीं अपना चित्र। बोले हम छत्र छाया में है सदा। कौन है? हाँ, जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया है ना। हाँ, छत्र छाया के नीचे दिखाया, माना भगवान की छत्र छाया है। माया की कोई भी व्याधि इनको बाप से दूर कर नहीं सकती। बाप ने गारंटी ली हुई है। सोचो, अगर इनकी बाप ने गारंटी ली है तो हमारी नहीं ले सकता क्या बाप? नहीं ले सकता। हाँ, तो जरूर ऐसे वफादार होंगे, आज्ञाकारी होंगे, फरमान बरदार होंगे। तो बाबा ने क्या किया? उनको क्या दे दिया? अपनी छत्र छाया दी हुई है। तो बाबा कहते हैं सदा छत्र छाया में होना। बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों को सदा सेवा करते हैं। वाह! इनके लिए कहते हैं मैं क्या हूं? ओबीडिएंट सर्वेंट। तो इतना बड़ा त्याग भी किया होगा। ऐसे हर कहीं के सर्वेंट बन जाएंगे, और वो भी भगवान। ऐरा गहरा नत्थू खैरा भी बोले कि भगवान सर्वेंट बन के आया हमारे लिए। अभी जो समय 5 साल में देखो, जिनका सर्वेंट बन के आया है उनके लिए वैसा ही कर्तव्य करेगा। नहीं तो देखो कैसी पहाड़ जैसी परिस्थितियां हैं ये 5 साल में। तो बाबा कहते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। बाप को याद किया और साथ अनुभव किया। वैसे कोई भी शरीरधारी का साथ लेने में समय लग जाता, लेकिन बाप तो सेकंड में हाजिर होगा। तो दूर रहते भी सदा समीप आत्मा हो ऐसा अनुभव होता है। जो जितना प्यारा होगा उतना समीप होगा। तो कितने समीप हो? अभी भी समीप हो और परम धाम में भी समीप होंगे और भविष्य में भी समीप। वाह क्या बात! यहां भी समीप, परम धाम में भी समीप और भविष्य में भी समीप। तो तीनों ही स्थानों के समीप होना कहते हैं। वहां तो बिंदी बिंदी आत्मा है, क्या समीप क्या दूर।
परम धाम में। हाँ, क्या समीप क्या दूर, सब बिंदी बिंदी है नहीं, कोई समीपता कोई दूरी का, कोई एकदम पीछे है या आगे है वहां कछु मालूम पड़े, कोई समीप कोई दूर मालूम पड़े। अरे ये प्रैक्टिकल दिखेगा, ये परम धाम में बाप के इतने करीब हैं, इतने पास से बाप इनको दृष्टि दे रहा है, और वो पीछे बैठे हैं, वहां तक तो बाप देख भी नहीं रहा। ये प्रैक्टिकल ये सामने आने वाला है, इसको कहा बाबा ने परम धाम यहाँ प्रैक्टिकल इस धरा पे होगा। तो जहां भी ब्राह्मण बच्चों के पांव पड़ते हैं वहां कोई ना कोई आत्माएं हैं, तब जाना होता है। तो बच्चे बाप की याद में रहते हैं, याद में रहने वाले बच्चों को बाप सदा रिस्पॉन्ड देते भी रहते हैं और सदा देते रहेंगे, क्योंकि याद द्वारा ही अनुभवों का अधिकार प्राप्त होता है। भाषण ही सिर्फ सेवा का साधन नहीं है, अनुभव द्वारा भी प्रभावित कर सकते हो। अनुभव की टॉपिक सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली होती है। कोई को लगता है हमको तो क्लास कराना आता नहीं, लेकिन जैसा अपना अनुभव सुनाना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। सेवा ज़रूर करनी है, जैसे भी करो, सब सब्जेक्ट में मार्क्स लेनी है। अगर एक भी कम रह गई तो पास विद ऑनर कैसे होंगे, इसलिए सब सब्जेक्ट को कवर करो। कितने सब्जेक्ट हैं? 4। हाँ, चारों सब्जेक्ट को कवर करो। क्या होने के लिए? क्या होने के लिए? पास विद ऑनर होने के लिए। कितने होते हैं? हम भी हो जाएंगे। हम भी हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे हैं? कितने होते हैं? 8 में हम भी। 8 में हम भी। वाह भाई, अच्छी बात है। बाबा कहता है 8 का लक्ष्य रखेंगे तो 108 का रखेंगे तो कहाँ जाएंगे? बोलो। 16,000 का लक्ष्य रखेंगे तो प्रजा के, अच्छी प्रजा भी तो अच्छी वाली होती नहीं होती है ना, अच्छी प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा की कैटेगरीज होती हैं, साहूकार प्रजा भी है, उनके भी दासियां ऐसी होती हैं जैसे राजाओं के पास होते हैं सारे। आपने बोला था ना अष्टदेव तो भांति में है। अष्टदेव क्या बोलता? अष्टदेव जैसे हैं। अष्टदेव जैसे जैसे और अष्टदेव कितना अंतर है? रत्नों से तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन जैसे ही हैं। जैसे बाप होता है, माँ होती है, तो बच्चे क्या जैसे ही हैं, शक्ल भी मिलती है, संस्कार भी मिलते हैं, तो जैसे नहीं कहेंगे। लेकिन अष्टदेव हैं। जैसे होना माना उनके करीब होना, राइट हैंड होना। तो बाबा भी कहते हैं जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस है, तो बच्चा भी क्या कहेगा? मेरा बिजनेस मेरे बाप का बिजनेस है। क्या कहेगा? मेरा बिजनेस है। कायदा ही नहीं है मेरे बाप का बिजनेस है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। तो सारे कल्प में संगम युग ही बहारी मौसम है। सदा बहार के समान खिले हुए पुष्प, खुशबूदार रूहे गुलाब अपने को समझते हो। जब बहार का मौसम आता है तो सब फूलों में रंगत आ जाती है। अभी बहारी मौसम नहीं आया। जब बहार का मौसम आता है तो सब फूलों में क्या आ जाती है? रंगत आ जाती है, खिल जाते हैं, सुंदर लगते हैं। संगम युग भी सारे कल्प के अंदर बहारी मौसम है, जिसमें हरेक आत्मा रूपी पुष्प खिला हुआ रहता है। तो ऐसे अपने को सदा खिला हुआ अर्थात सदा रूहानी याद में रहने वाला गुलाब समझते हो कि कभी फूल से मुखड़ी भी बन जाते हो। जो पहले छोटी होती है वह बंद होती है, फिर खिल जाती है तो फूल बन जाता है, जैसे कली होती है ना, फिर खिल के फिर मुरझा गए तो फिर वही रूप धारण कर लिया, या खिला हुआ फूल। कितना अंतर हो गया।
तो सदा खिले हुए हो या कभी फूल या कभी कली। सदा खिला हुआ पुष्प वह है जो दूर से ही सबको आकर्षित करे।